यामाहा इंडिया मार्केट में एक नहीं दो नहीं कई सारी प्रीमियम मोटरसाइकिल्स लेकर आने वाला है और इस लिस्ट में कुछ अपडेटेड मोटरसाइकिल्स है और कुछ ऑल न्यू प्रोडक्ट्स है। वैसे ये बात की कंफर्मेशन तब मिली जब एक डीलर इवेंट से एक वीडियो लीक हुआ। वैसे जब मार्केट में न्यू कार या न्यू मोटरसाइकिल जब आती है तो शोरूम डीलर्स को एक एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है, मतलब ऑटो जर्नल्स से पहले। और उस इवेंट से एक वीडियो लीक हुआ है जिसमें काफ़ी सारी मोटरसाइकिल्स दिखी है और ये सारी मोटरसाइकिल्स इंडिया में आने वाली है। और इस लिस्ट में इतनी सारी मोटरसाइकिल्स होने के बावजूद एक ऐसी मोटरसाइकिल है जो यामाहा इंडिया में नहीं ला रहा या जिक्र भी नहीं कर रहा उसके आने का। इस मोटरसाइकिल के बारे में हम बात करेंगे वीडियो के अंत में, तो इस वीडियो को पूरा देखना मत भूलिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यामाहा YZF R3, ये नाम तो आपने पहले सुना ही होगा क्योंकि ये मोटरसाइकिल मार्केट में सेल पर थी कुछ सालों पहले तक, लेकिन 2019 के आसपास ये मोटरसाइकिल डिसकंटिन्यू कर दी गई थी क्योंकि एमिशन नॉर्म्स की वजह से। लेकिन अब इसका अपडेटेड वर्जन इंडिया में वापस आने वाला है। वैसे आपको इस मोटरसाइकिल के साथ मिलेगा 321 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन जो पहले था, लगभग 42 हॉर्स पावर के आसपास इसकी आउटपुट होगी और मोस्ट ऑफ द मैकेनिकल्स इंजन मैकेनिकल्स सेम होंगे, सिर्फ डिफरेंस होगा स्टाइलिंग में और कुछ साइकिल पार्ट्स में। अपडेटेड यामाहा YZF R3 की लगभग प्राइस हो सकती है 3.5 लाख रुपए एक शोरूम और इसके जो मेन राइवल्स है वो है KTM RC390, कावासाकी निंजा 400 और साथ ही में कीवे की K300R। अब बात करते हैं यामाहा MT-03 की। वैसे MT सीरीज इंडिया में काफ़ी टाइम से मौजूद है, प्रीमियम बाइक्स भी थी और अब 150 सीसी की जो MT-15 है वो भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है। लेकिन MT-03 जो है वो यामाहा R3 की नेकेड वर्जन है और इसी के साथ आपको सिमिलर मैकेनिकल्स मिल जाते हैं, प्लेटफॉर्म सिमिलर है, सिर्फ स्टाइलिंग और राइडर ट्रायंगल में फ़र्क होगा। MT-03 को एक हैंडल बार सेटअप होगा और इसकी जो ओवरऑल राइडर ज्योमेट्री है वो काफ़ी रिलैक्स्ड होगी और इसमें भी आपको सेम 321 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन मिलेगा, सिमिलर आउटपुट होगी यामाहा R3 की जैसी। और इसकी प्राइसिंग लगभग हो सकती है 3 लाख रुपीस एक शोरूम के आसपास और मेन राइवलरी होगी इसकी KTM ड्यूक 390 के साथ। YZF R3 और MT-03 दोनों ही CKD रूट से इंडिया में लॉन्च होगी, इस वजह से दोनों बाइक्स की प्राइसिंग अग्रेसिव हो सकती है। अब बात करते हैं यामाहा YZF R7 के बारे में। वैसे ये मोटरसाइकिल जो है वो रिलेटिवली न्यू मोटरसाइकिल है, इंटरनेशनल मार्केट में भी ये काफ़ी रिसेंटली लॉन्च हुई थी। अब ये मोटरसाइकिल इंडियन मार्केट में आ सकती है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। इसकी प्राइसिंग लगभग हो सकती है क्लोज टू 9.5 लाख रुपीज़ एक शोरूम मार्क और इसके जो मेन राइवल्स है वो हो गए कावासाकी निंजा 650 और होंडा की CBR 650R। यामाहा YZF R7 में आपको मिलता है 689 सीसी का पैरेलल ट्विन और उसकी आउटपुट है 73.4 हॉर्स पावर और 63 न्यूटन मीटर्स की। यामाहा YZF R7 एक अच्छी ऑप्शन होगी फॉर राइडर्स जिन्हें RC390 से अपग्रेड करना है और सीधे लीडर क्लास पे जंप नहीं करना है। वैसे कावासाकी निंजा 650 का ऑप्शन है पर वो एक काफ़ी रिलैक्स्ड स्पोर्ट्स टूरर है और होंडा CBR 650R की अगर बात करें तो उसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन जो कि ये एक यामाहा R6 की स्पिरिचुअल सक्सेसर है, इसमें आपको काफ़ी अग्रेसिव राइडर ट्रायंगल मिल सकता है और साथ ही में यामाहा की जो R सीरीज़ की अग्रेसिव स्टाइलिंग है वो यामाहा R7 को मिल सकती है। अब यामाहा R7 से बढ़ते हैं उसके नेकेड वर्जन पे यामाहा MT-07। वैसे यामाहा MT-07 को अगर आप गौर से देखें तो आपको उसकी इवॉल्व स्टाइलिंग नज़र आएगी। वैसे ये जो स्टाइलिंग फिलोसॉफी है ये MT सीरीज़ की न्यू स्टाइलिंग फिलोसॉफी है। MT-03 को भी ऐसी ही डिज़ाइन लैंग्वेज मिलेगी और जो इंडियन मार्केट में MT-15 सेल पर है उसकी स्टाइलिंग फिलोसॉफी भी इवॉल्व होकर इन बड़ी बाइक्स की तरह बन जाएगी इन द कमिंग अपडेट्स। यामाहा MT-07 में भी आपको 689 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन मिलता है और इसकी पावर आउटपुट सेम है R7 जितनी। इसकी प्राइस लगभग हो सकती है 8.5 लाख रुपीस एक शोरूम के आसपास और इसके मेन राइवल्स है कावासाकी Z650 और होंडा CB650R। और ये मोटरसाइकिल उनके लिए एक बहुत अच्छी अपग्रेड होगी जो KTM ड्यूक 390 से अपग्रेड होना चाहते हैं लेकिन लीटर क्लास सेगमेंट तक नहीं जाना चाहते। अब बात करते हैं यामाहा MT-09 की। वैसे ये MT-09 इंडियन मार्केट में सेल पर थी लेकिन एमिशन नॉर्म्स की वजह से इसे डिसकंटिन्यू किया गया था और इसकी सेल्स भी काफ़ी वीक थी तभी। लेकिन अब अगर हम बात करें तो MT-09 की जो सेगमेंट है वहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, तो इस वजह से शायद यामाहा ने ये सोचा होगा कि लेट्स नॉट मिस आउट ऑन द शेयर ऑफ द मार्केट
और वो वापस री एंटर करने वाली है। लेकिन इस बार MT09 में आपको काफ़ी सारे अपडेट्स मिलेंगे। ऑलमोस्ट यूरो स्पेक मोटरसाइकिल आपको मिलने वाली है। उसकी प्राइसिंग लगभग हो सकती है 11 to 12 लाख रुपीज़ एक शोरूम। और इसकी जो सेगमेंट की पोजीशनिंग है उसमें आपको देखने मिलेगी ट्रायम्फ की न्यू स्ट्रीट ट्रिपल और डुकाटी मॉन्स्टर, साथ ही में कावासाकी की Z900। वैसे तो ये नेकेड मोटरसाइकिल है, स्ट्रीट मोटरसाइकिल है, लेकिन आपको काफ़ी बड़ा इंजन मिलता है। 890 सीसी का इनलाइन 3 इंजन मिलता है। आउटपुट इज़ वेरी क्लोज टू 117 हॉर्स पावर और ओवरऑल इसकी जो स्टाइलिंग है वो अप टू डेट होने वाली है इंटरनेशनल मार्केट्स के साथ। अब बात करते हैं फ्लैगशिप मोटरसाइकिल की, मतलब इस लिस्ट में जो हमारे पास है उसके फ्लैगशिप मोटरसाइकिल की, वो है R1M। वैसे YZF R1 तो सभी को पता होगी, लेकिन वो जो R1M है वो एक काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी वेरिएंट है R1 का। आपको कार्बन फाइबर के पैनल्स मिलते हैं, आपको एक 998 सीसी का इनलाइन 4 इंजन मिलता है जिसकी आउटपुट इज़ क्लोज टू 200 हॉर्स पावर विच इज़ वेरी फास्ट। ये मोटरसाइकिल कम बैक करने वाली है इंडियन मार्केट में और इसके जो करंट राइवल्स हो गए वो हो गए कावासाकी की ZX10R, BMW S1000RR, होंडा की CBR 1000R। इसकी प्राइसिंग एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं जो होगी क्लोज टू 19 to 20 लाख रुपीज़ एक शोरूम। और दोस्तों एक और बात बता दूं आपको, यामाहा की YZF R7 और MT-07, MT-09 और ये R1M जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये चारों मोटरसाइकिल्स CBU रूट से आने वाली है। इस वजह से इनकी कॉस्ट इतनी अफोर्डेबल नहीं रहने वाली, थोड़ी सी प्रीमियम हो सकती है। और यामाहा ने ये भी कंफर्म करके बताया है कि इनकी जो डिलीवरीज होगी वो बैचेस में होगी और इसकी जो लॉन्च होगी उस पर कंफर्म डेट तो नहीं बताई गई है, लेकिन इट विल हैपन इन द फेस्ड मैनर। मोस्ट लाइकली बाय द एंड ऑफ 2023 तक सारी मोटरसाइकिल्स एक एक करके लॉन्च हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक रुकने के लिए शुक्रिया। और अब हम आपको बताने वाले हैं ये ऐसी कौन सी मोटरसाइकिल है जो यामाहा इंडिया ने मिस कर दी है। अगर उसकी लॉन्च या उसकी थोड़ी बहुत भी न्यूज़ आ जाती तो शायद बहुत ही तहलका मच जाता, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस मोटरसाइकिल के इंतज़ार में रुके हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ यामाहा टेनरे 700 की। टेनरे 700 अगर आप एडवेंचर एंथुजियास्ट हो, ऑफ रोड एंथुजियास्ट हो, तो आपको डेफिनेटली वो मोटरसाइकिल की कैपेबिलिटीज़ के बारे में पता होगा। ये मोटरसाइकिल मिडिल वेट एडवेंचर मोटरसाइकिल है। इंटरनेशनल मार्केट में ये राइवल करती है विद द KTM 790 एडवेंचर। इंडियन मार्केट में अगर ये मोटरसाइकिल आ जाती, मान लो अगर यामाहा ने कह दिया होता कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और समटाइम नेक्स्ट ईयर टेनरे 700 इंडिया में मार्केट में आ जाती, इंडियन मार्केट में, तो इसकी मेन राइवलरी होती ट्रायम्फ की टाइगर रेंज के साथ, 850 या 900 रेंज के साथ, और साथ ही में BMW F850 GS। ये जो दो मोटरसाइकिल्स हैं उन्हीं के साथ राइवल करती है मोटरसाइकिल। लेकिन सैडली टेनरे 700 के बारे में यामाहा ने थोड़ा भी जिक्र नहीं किया है। आई विश कुछ कॉन्फर्मेशन दे देते कि ये आने वाली है। इवन इफ CBU रूट से आती, आई एम श्योर इस मोटरसाइकिल के लिए काफ़ी बायर्स ऑलरेडी रेडी होते, क्योंकि एडवेंचर मोटरसाइकिल सेगमेंट जो है वो अभी भी बढ़ता हुआ सेगमेंट है। बहुत सारे राइडर्स खुद को अपग्रेड करना चाहते हैं फ्रॉम 500 सीसी टू 650 सीसी से लेकर अब राइडर्स ये ढूंढ रहे हैं कि कौन सी इक्विपमेंट हम ऑप्ट करें, हार्डकोर एडवेंचर इक्विपमेंट। तो टेनरे 700 इसके बारे में कुछ जिक्र नहीं किया, तो आई थिंक यामाहा की तरफ से ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इन मोटरसाइकिल्स के बारे में जो इंडियन मार्केट में आने वाली है? क्या आप उस मोटरसाइकिल्स के लिए वेट कर रहे हो या आप ऑलरेडी यू आर रेडी टू बुक द मोटरसाइकिल्स? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। वैसे मैं आपको बता दूं, कुछ मोटरसाइकिल्स जो है, रिमाइंडर दे दूं, CBU रूट से आने वाली है। इसका ये मतलब है कि बैचेस में आएगी। तो अगर आप चाहते हो कि वो मोटरसाइकिल आपकी हो तो डू बी वेरी प्रिपेयर्ड। आपको सीधा जाकर बुक करना है, वरना अगर ये बैच खत्म हो गए तो आपको अगले बैच के लिए वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे थे व्हाट कार इंडिया।